जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। खड़की समाचार को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। लाना चाहिए। और अभी जैसे छुट्टियों के दिन है, बच्चे खेलते रहते हैं कॉलोनी में या गली में, तो खेलते खेलते अगर ये किसी कांटेक्ट में आ जाते हैं बच्चे की कि जो कोरोना पॉजिटिव है और वो वापस किसी भी घर में घुस जाएंगे, कुछ भी करेंगे। अभी बच्चे हैं तो हमें लगता है कि अरे बच्चे हैं, वो उनसे क्या खतरा हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है। कोरोना बीमारी ऐसे सामने आया है दुनिया भर में कि 6 महीने के नवजात शिशु से 95-100 ईयर्स के लोगों तक हर एक को यह वायरस ने अफेक्ट किया। तो इसलिए हमने वो चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। और जो सवाल जो पूछा गया कि मुस्लिम एरियाज में पर्टिकुलरली, तो सिर्फ मुस्लिम एरिया में नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम एरिया में घर बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत नजदीकी है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, या फिर स्लम एरिया है, वहां पे भी अगर अच्छे से खबरदारी नहीं ली गई है तो ये बीमारी जरूर फैल रही है। हर एक स्लम में जरूरी नहीं है कि ये बीमारी फैले ही फैले। अगर हम पूरी की पूरी यहाँ पे सावधानी बरतते हैं तो मुझे 100% यकीन है कि हम इसको जो है डिफीट कर सकते हैं। सर, चौराहे गली पे ऐसे मतलब कुछ लोग बैठते हैं और बातें करते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात तो सरासर झूठ है, क्योंकि इसको मैं ये बोलना चाहूंगा, मैंने स्टार्ट में ही बोला कि कोरोना वायरस जो है वो मजहब देख के तो अटैक नहीं कर रहा है, वो किसी भी इंसान को अटैक कर सकता है। और जो चौराहों पे जो मेरे दोस्त बैठ के बातें करते हैं दुनिया भर की, तो उनको तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि आप जो वहां पे बैठे हो, अगर आप में से एक कोरोना पॉजिटिव है और सिम्टोमेटिक कैरियर है, तो आप सभी कोरोना के पॉजिटिव है। और सोसाइटी को और जो मुस्लिम एरिया को सबसे ज्यादा थ्रेट आप ही से खुद से। तो इसलिए मेरी सबको इनको सलाह है कि आप कृपया ऐसे रूमर्स जो है, ये ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर ना फैलाएं। और इसमें जो है सोसाइटी को अगर हमने प्रोटेक्ट करना है, टोटल सभी सोसाइटी को, तो इसके लिए हम हिंदू या मुस्लिम ऐसे ना देखते हुए अपने अपने घर का और अपने अपने गली का और अपने अपने कॉलोनी का यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन करें। प्रोटेक्शन करने की एकदम सही वजह जो है वो 3 वजह है। एक तो सबसे पहले हमने मास्क पहनना चाहिए। दूसरा, साबुन से दिन में हर बार अपने हाथ 20 सेकंड तक अच्छे से धोने चाहिए साबुन से। और तीसरा, चाहे अपने करीबी कितना भी करीबी दोस्त हो, उसको ना तो टच करे, टच तो क्या, उससे कम से कम 5 फीट की दूरी हमने बनाई रखनी है। इतना जब हम सबके सब बहुत ही कड़े पैमाने पे, जिसको हम बोलते हैं कि अपना ये धर्म समझ के अगर हम ये फॉलो करेंगे, तभी आगे जाके जो है ये बीमारी को हम फैलने से रोक सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे साफ साफ बोलना चाहता हूं कि ये बीमारी औरंगाबाद में आ गई है, और औरंगाबाद में सिर्फ आई नहीं है, तो औरंगाबाद हॉटस्पॉट हो गया है। 177 जो संख्या है, उतनी संख्या में पॉजिटिव मरीज यहाँ पे पाए गए हैं। अब यहाँ पे जैसे बताया गया, वैसे बहुत सारे मरीज जो है वो मुस्लिम इलाकों से है। तो यहाँ पे हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो पॉजिटिव है उनके करीबी लोगों की, कि वो अगर अफेक्ट हो सकते हैं इससे, तो वो और आगे ये ना फैलाए, अपने अपने घरों में रह के या कम से कम बाहर निकल के और बीमारी को फैलने से रोके। सोशल मीडिया पे जो मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, उसके लिए क्या आप प्रिकॉशन करेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे जो है, सोशल मीडिया पे हर एक को अपना अपना अधिकार है कि अपनी अपनी राय रखे, अपने अपने विचार रखे। उनको मेरी एक ही सलाह है कि आप कृपया जो भी बात कह रहे हैं उसको पूरी सोच समझ के साथ करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई आदमी जो है उस बात को सही तरीके से देखे परखे। कोई लोग जो है, जो भी सामने लिखा हुआ आ जाता है, जो भी अखबारों में छाप के आ जाता है, उसको सही मान लेते हैं। कोई भी रूमर अगर व्हाट्सएप पे आ जाता है तो व्हाट्सएप के रूमर को, मैसेज को सही मान लेते हैं। किसी ने बताया कि अरे ऐसे ऐसे होता है, तो उसको सही मान लेते हैं। तो ये जो मान लेने वाली बात है, ये कृपया ना करें। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, उसमें सही जानकारी दी जा रही है, उसी के ऊपर भरोसा रखें। नहीं तो अपने महापालिका के जो सलाहकार है, डॉक्टर्स है, आशा है,
सेविकाएं हैं, ये वार्ड में जाके अपनी स्क्रीनिंग और चेकिंग करवा रहे हैं। इनको आप आपके डाउट पूछे, कुछ अगर आपको आपके जहन में है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, मुझे ऐसे लग रहा है, ये सभी सवालों के जवाब वो आपको दे सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन की गई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाने की चीज जो है डिलक्स का भी चल रहा था कि डिलक्स में भी जो काम करने वाले बंदे हैं वो पॉजिटिव पा गए। ऐसी दूसरी जगह भी चर्चा चल रही है पॉजिटिव पाए गए। तो इस माहौल से पूरा एक अलग मैसेज जा रहा है। तो डेली प्रोडक्ट्स के भी हिसाब से कोई लेना नहीं लेना ऐसा चीजें हो रही है। तो इसके लिए क्या? देखिए, कोरोना जो वायरस है अभी मतलब ये चीज तो साबित हो गई है कि ये वायरस कैसे फैलता है। ये वायरस जो है, ये वायरस जब हम खांसी करते हैं, छींकते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे फैलता है। अगर हम किसी को टच कर देंगे तो उससे ये फैलने की शक्यता ज्यादा है। और उसी तरीके से अगर वहां पे कोई पॉजिटिव मरीज है, अभी हमें तो पता नहीं चलता कि सामने कौन पॉजिटिव मरीज है, वहां पे तो लिख के नहीं आया है कि ये पॉजिटिव है करके, या कोई सिम्टम भी नहीं दिखते बहुत सारे केसेस में कि ये पॉजिटिव है। तो उसने अगर कहीं पे छींका है और वो चींटी जो है वो वहां पे पड़े है और वो सरफेस को अगर कोई टच कर देता है तो फोमाइट्स के द्वारा जो है वो वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। तो आपने जो सवाल पूछा कि डेयरी प्रोडक्ट से खाने पीने की वस्तुएं हैं, तो जितना कि मेरा मानना है कि ये बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि बीच में ऐसे आया था कि अखबार जो है वो अखबारों से भी कोरोना वायरस फैलता है, बट ये सारासार झूठ है। तो जहां तक कि मेरा मानना है और जहां तक कि साइंस ये बोलता है आज की डेट में, खाने पीने की वस्तुओं से कोरोना बिल्कुल नहीं फैलता। हाँ, लेकिन एक बात हमने जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाला इंसान है वो अगर आपका कोरोना संक्रमित है तो जरूर आप उसके नजदीकी जाने से या कांटेक्ट में आने से आपको कोरोना की बीमारी हो सकती है। इसलिए फिर हमने क्या बरतनी चाहिए सावधानी कि कोई फल विक्रेते हैं, कोई सब्जी विक्रेते हैं, कोई खाने पीने की वस्तु बेच रहे हैं, उनके वो इंसान के करीब में ना आए। आप जो है आपकी वस्तुएं आप खरीदी करिए और अच्छे से रहिए। सर, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, तो वो लोग बार बार हाथ नहीं धो सकते और वो उनकी माली हालत भी ऐसी नहीं है कि वो सैनिटाइजर यूज करें। तो उन लोगों के लिए क्या मदद की जाएगी आपकी ओर से? हाँ, तो ऐसे कई सारे इलाके हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये रियल इशू है अपने औरंगाबाद के लिए पानी का, कि बहुत सारी बस्तियों में और जहां पे केसेस भी पाई गई है उन्हीं बस्तियों में भी पानी की बहुत समस्या है। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से हमने पूरी कोशिश की है कि उनको थोड़ा अच्छे से पानी की जो है पानी की उपलब्धता की जाए। महापालिका की तरफ से कोशिश जारी है, लेकिन जहां पे पानी नहीं है वहां पे मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमने इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिसीजन लिया है। और इस तरीके से जो है अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा मुझे एक बात यहाँ पे जरूर बतानी है कि सिर्फ सैनिटाइजर यूज करने से या सिर्फ हाथ धोने से ये नहीं रुकने वाला। आपको मास्क भी पहनना चाहिए और मास्क तो एकदम सिंपल है। मास्क जरूरी नहीं है कि आपको N95 मास्क ही पहनना है या कोई एक तरीके का मास्क पहनना है। सादे कपड़े से आप अगर मुंह ढक ले तो वो भी मास्क का ही काम करता है। या फिर आप जैसे मैंने पहना है मास्क, ये तरीके का मास्क आप घर पे आप बना सकते हो और वो पहन सकते हैं। और ये बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही आसान चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं अगर किसी बात के ऊपर बार बार अगर गौर करना चाहूंगा तो वो है कि आप कृपया करके कांटेक्ट अवॉइड कीजिए। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि काफी सारी गलियों में जो ये कोरोना का फैलाव बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, वहां पे एक चीज कॉमन पाई गई है कि वहां पे घर बहुत नजदीक है, थोड़ा सा छोटे छोटे घर है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो इतना जरूरी भी नहीं है कि वो लोग घर में ही बैठे। लेकिन कम से कम आजू बाजू के लोगों से आप डिस्टेंस बनाए रखें। और चबूतरे पे अगर आपको बैठना ही है तो भी चबूतरे पे अगर बैठना है तो भी आप 4 से कम लोग बैठिए और वो भी पूरी सोशल डिस्टेंस बना के बैठिए।
ताकि मतलब 6 या 8 फीट की दूरी पे बैठिए। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस माहौल में आप चबूतरे पे बैठिए और कुछ गप्पे हाके, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ जरूरी बात करनी है किसी से तो आप जो है आप पूरी 2 गज की दूरी बनाए रखें और वैसे बात करें। इसके अलावा अपने जो घर में बच्चे हैं तो ऐसे पाया गया है कि बच्चे खेलने में बहुत ज्यादा एक दूसरे को हाथ लगा देते हैं। बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, हमने कितना भी समझाया है। तो थोड़ा हमने ये देखना चाहिए कि बच्चों को भी इसके बारे में जो है अच्छी तरीके से जानकारी दी जाए, उनको भी। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब